वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी जिस तरह से लगातार 400 पार के दावे पर चल रहे थे, माना जा रहा था कि इसमें झारखंड का बड़ा योगदान होगा। 2019 के चुनाव में झारखंड ने बीजेपी को 12 सीट दिया था। इस बार भी एग्जिट पोल कुछ ऐसा ही कह रहा था, लेकिन चुनाव परिणाम इससे काफी विपरीत रहा। कई रैली और जोरदार प्रचार के बावजूद बीजेपी इस बार 8 सीटें ही जीतने में सफल रही। एक सीट उसके सहयोगी दल आजसू ने जीती, लेकिन जो 5 सीट हारी वो सभी एसटी सीट है। झारखंड की जिन 5 सीटों पर बीजेपी की हार हुई है, उनमें सबसे ज्यादा चर्चे में दुमका सीट रही, जहां पर सीता सोरेन चुनाव लड़ रही थी। इसके अलावा 4 सीट खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा और राजमहल है। इनमें से 3 सीट सिंहभूम, राजमहल और दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत हुई, तो वहीं 2 सीट खूंटी और लोहरदगा पर कांग्रेस की जीत हुई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मोदी सरकार की तमाम उन योजनाओं जिनके जरिए बीजेपी यह प्रचार कर रही थी कि ये गरीबों के उत्थान के लिए हैं, इसके बावजूद आदिवासियों की ही सीट पर पार्टी क्यों हारी? मुफ्त में राशन, मकान, शौचालय, सिलेंडर आदि के दावे झारखंड में वोट में तब्दील नहीं हो पाए। आश्चर्य की बात यह है कि खूंटी सीट पर जीतने वाले प्रत्याशी अर्जुन मुंडा 1 लाख से अधिक वोटों से हार गए। अर्जुन मुंडा, जो कि 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, 2019 में मोदी सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन 2024 के चुनाव में कालीचरण मुंडा के सामने वो हार गए। कालीचरण मुंडा साल 2014 व 2019 के आम चुनाव में खूंटी से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। साल 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के अर्जुन मुंडा से महज 1445 वोट से वो चुनाव हारे थे, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में कालीचरण मुंडा तीसरे स्थान पर थे। उस चुनाव में भाजपा के कड़िया मुंडा ने जीत दर्ज की थी। अब खूंटी कांग्रेस के हिस्से जा चुकी है। वहीं दुमका सीट की बात करें तो सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन यहां बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां रैली भी किया, लेकिन सीता सोरेन की हार हुई। उनको मात देने वाले झामू प्रत्याशी नलिन सोरेन हैं। इससे पहले नलिन सोरेन शिकारी पाड़ा के विधायक थे। दुमका झामू के अध्यक्ष शिबू सोरेन की सीट रही है। कई साल यहां से वो सांसद रहे, लेकिन 2019 में बीजेपी के सामने उनकी हार हुई थी। इस बार फिर यहां झामू ने जीत दर्ज किया। इसके अलावा सिंहभूम की बात कर लेते हैं। यहां से झामू के जोबा माझी ने जीत दर्ज की है। यह सीट भी काफी अहम है, क्योंकि यहां से गीता कोड़ा को बीजेपी ने टिकट दिया था। गीता कोड़ा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है। चुनाव से पहले ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ आई, लेकिन पीएम मोदी का चेहरा यहां भी नहीं चला। सिंहभूम के बाद राजमहल की बात करें तो यहां भी झामुमो के चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत हुई है। उनके सामने बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी चुनावी मैदान में थे। उधर लोहरदगा में भी कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया। यहां कांग्रेस के सुखदेव भगत ने बीजेपी के समीर उरांव को मात दे दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्या कारण है कि झारखंड की सभी आदिवासी बाहुल सीट पर बीजेपी की बुरी हार हुई? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी मानी जा रही है। सोरेन परिवार को झारखंड में आदिवासियों का नेता माना जाता है। इंडिया गठबंधन ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि आदिवासी मुख्यमंत्री को साजिश के तहत फंसाया गया है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हेमंत सोरेन के प्रति लोगों में सहानुभूति जगाने में कामयाब रहे। इसके अलावा आदिवासी भावना को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए भाजपा असफल रही। आदिवासी क्षेत्र में इस समुदाय का परंपरागत वोट भाजपा को मिलता रहा है, लेकिन इस बार इसे एकजुट नहीं कर पाए। इंडिया गठबंधन सरना धर्म कोड लागू करने के मुद्दे पर भाजपा को घेरने में सफल रहा। दुमका में तो हार के पीछे यह भी एक कारण बताया जा रहा है कि यहां से सीटिंग सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटा गया। सुनील सोरेन जो 2019 के चुनाव में शिबू सोरेन को मात दिए थे, यानी दुमका में उनका ठीक ठाक प्रभाव हुए। वहीं सीता सोरेन बीजेपी में आई, लेकिन वोटर्स शिफ्ट होने के बजाय और गुस्सा हुए और यहां बीजेपी की हार हुई। दूसरे दल से आए प्रत्याशियों की वजह से कार्यकर्ताओं का भी मनोबल कमजोर हुआ और जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट होना था वो भी नहीं हो पाया। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव के वक्त काफी एक्टिव रही। उनके भाषण काफी अपीलिंग साबित हुए। पति के जेल जाने का मुद्दा उन्होंने बखूबी भुनाया और बीजेपी का यह दांव कि झामुमो के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही भ्रष्टाचारी हैं, यह पूरी तरह उल्टा पड़ गया। आगे विधानसभा चुनाव भी हैं। क्या झारखंड के आदिवासियों का भरोसा बीजेपी पर बन पाता है, यह देखना होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। मेरा नाम है अंकित। नमस्कार। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है,
को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।